अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वो नाज़रीन इंफॉर्मेशन क्या है? नाज़रीन, खरबूज हर घर में हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और शौक से खाया जाता है। जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैंटालूप भी कहते हैं और स्वीट मेलन भी कहते हैं। इसके बीज हम क्या करते हैं नाज़रीन, मोस्टली ज़्यादातर हम इसके बीज उठाते हैं और उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने से ऐसा नहीं करना और ना ही आप करेंगे जब मैं आपको इसके बेइंतहा इसके आपको फवायद बताऊंगा। वो क्या है नाज़रीन? आप तो एक ये कर सकते हैं कि आप इसे खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऐसे कि जैसे आपने निकाला है आप इसे ब्लेंड कर लें और उस पानी को भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसे किसी स्वीट डिश पे, खीर पे, कस्टर्ड के ऊपर भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपने नाज़रीन करना क्या है। या तो आपने क्या करना है कि जब पानी में डालते हैं उसे ब्लेंड कर लेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, उसे छान लेना है। जो उसका बाहर वाला सख्त खौल है वो उसे आप ज़ाया कर दे और बाकी आप पानी में उसे, जो पानी को है, आप कोई भी शरबत बनाते हैं आप उसके अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों नाज़रीन? इसके अंदर अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो क्या है, विटामिन ए है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। और सबसे बढ़कर अगर आप 100 ग्राम बीज लेते हैं तो उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है। वो इतना ही प्रोटीन है जितना कि आपको कोई बीफ में मिलेगा या आपको मटन में मिलेगा या आपको चिकन में मिलेगा, उससे थोड़ा सा सिर्फ कम है। अच्छा नाज़रीन, आप वक्त को ज़ाया नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे क्या। अगर आप इसे खुश्क कर लेते हैं, कोई भी शरबत बनाते हैं, तो आप उसे ब्लेंड करके नितार लें और वो जो इसका बाहर वाला कवर होगा उसे ज़ाया कर दें, बाकी पानी को इस्तेमाल कर लें। पहला उसका क्या फ़ायदा है कि नाज़रीन, इसकी एंटी अल्सर एक्टिविटी है। यानी कि अगर आपके मैदे में अल्सर हो गया, अगर आपका मैदा डैमेज हो गया, आपको जिसकी वजह से जलन होती है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच ले लें और उसे आपने क्या करना है, किसी भी शरबत में मिक्स कर लें और आप इस्तेमाल कर लें। क्यों? इसके अंदर नाज़रीन मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो है, मेथनॉलिक एसिड जो मौजूद है, वो क्या करता है कि वो अगर मैदे में अल्सर है तो उसे ठीक करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है कि नाज़रीन, इसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है। यानी कि अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा होते हैं तो उसमें क्या है नाज़रीन, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खुराक खाते हैं, बेशक वो डबल रोटी है, चपाती है या कोई फल है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, मैदे में जो तेजाब है वो से करके, तेजाब उसे हजम करके, नीम हजम करके गला के हमारे आंतों में भेज देते हैं। और आंतों में मुख्तलिफ इंजाइम्स होते हैं जो उसकी डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करते हैं। तो नाज़रीन, जो ग्लूकोसिडेज एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम है, ये क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। उससे क्या होता है कि ग्लूकोज की कन्वर्जन कम होती है और आंतों में कम जज़ब होगा। जब आंतों में कम जज़ब होगा तो आपकी ग्लूकोज स्पाइक नहीं आएगी और आप डायबिटिक नहीं होंगे। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जो इसका तीसरा बड़ा फायदा है वो क्या है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, शदीद हबस होती है, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, खासतौर पर जैसे भी जरासीम, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और आप बड़ी आसानी से बीमार होते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तो नाज़रीन, अगर आपको अक्सर ऐसा रहता है, तो अगर नहीं भी रहता तो आपने क्या करना है कि आप इसका रेगुलर, अगर आप शरबत यूज़ कर रहे हैं या आप इसे वैसे खा रहे हैं इसके बीजों को, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि नाज़रीन, आप हैज़े से बचे रहेंगे, आप टाइफाइड से बचे रहेंगे। क्योंकि नाज़रीन, ख़ास तौर पे सल्मोनेला, शिजेला और इकोलाई बैक्टीरिया की तो इससे जान जाती है, ये उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो फिर क्या होगा कि इस मौसम में, बरसात के मौसम में भी आप क्या होगा, फूड पॉइजनिंग यानी कि हैज़े से आप बचे रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, फिर क्या आ जाता है, ये एक अच्छा सोर्स है फास्फोरस का। फास्फोरस किस किस चीज़ के लिए आपको चाहिए? आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए, आपकी दांतों की मजबूती के लिए चाहिए, आपके तमाम मसल्स, यानी कि आप एक्सरसाइज करते हैं, थके हुए आते हैं, उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो एक अच्छा सोर्स है ये फास्फोरस का। और आखिरी में आगे जाता है कि नाज़रीन, ये पोटाशियम का भी बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। वो क्यों? अच्छा, जो पोटाशियम से क्या होता है कि नाज़रीन, आपकी जो ब्लड की आर्टरीज हैं वो क्या होती हैं कि डायलेट हो जाती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं। तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से होना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो आपका आसानी से होता है तो क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है नाज़रीन, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी क्या है कि अगर आपकी जिस्म की कोई जगह गिरने से या चोट लगने से सूज रही है या दर्द होती है, तो वो भी क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है कि इसे रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। चाहे तो वैसे खाना चाहते हैं तो वैसे खा सकते हैं, कोई मीठी डिश बनाते हैं तो आप उसके ऊपर भी इसे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके शरबत में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।